मोरे कहे न संशय जाई, है विधि विपरीत भलाई ना। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं स्वयं जिसे समझा रहा हूं और उसकी समझ में नहीं आ रहा, मानो विधाता विपरीत हो गया। अब विधाता विपरीत हो गया, अब सती जी का कल्याण नहीं होना। महाराज भगवान शंकर ने फिर भी सती को दोष नहीं दिया। हाँ महाराज, सती मैया को दोष नहीं दिया, तो फिर भी कहा कि राम जी की माया, राम जी की माया। महाराज एक बड़ी गजब बात है। मानस में बाबा ने कहा है महाराज, शिव कथा में शिव जी के चरित्र में शिव और सती दोनों के यहाँ में इस चरित्र में कहा है विश्वास और संशय, ये दोनों एक साथ यात्रा कभी नहीं कर सकते। आप जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ आपका जीवन चल रहा है, अथवा कोई आपका नजदीकी है अथवा दूर का है, आपका मित्र कोई भी है, आप उसके ऊपर विश्वास भी करते हैं और संशय भी। ज्यादा दिन टिकने वाला रिश्ता नहीं है। संशय का जन्म हो गया तो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। समझ जाओ, अब बहुत जल्दी अंत होने वाला है उस रिश्ते का, अब बहुत जल्दी अंत होने वाला है आपके उस प्रेम का, जहां आप विश्वास भी कर रहे हैं और संशय भी कर रहे हैं। ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, बस हो गया समय पूरा। जैसे ही संशय का जन्म हुआ, भगवान शंकर ने महाराज होई है सोई जो राम रुचि राखा, हो करी तर्क बढ़ावे शाखा। भगवान नाम सुमरण करने लगे। उधर माता गई है सती मैया जाकर के परीक्षा लेने के लिए, महाराज परीक्षा लेने के लिए जाकर पहुंची। लेकिन महाराज संत कहते हैं आप किसी के समान रूप तो बना सकते हो, रूप आप सुंदर से सुंदर बना सकते हो, जैसा चाहो वैसा। नकाब, नकाब होता है ना महाराज, मुखौटा बढ़िया सुंदर से सुंदर, लेकिन किसी के गुण कहां से लाओगे? नकाब मुखौटा तो बाजार में बिकते हैं, लेकिन गुण नहीं बिकते प्यारे। जो गुण जिस इंसान के अंदर हैं वो उसी के अंदर ही मिलेंगे, वो आप नहीं ला सकते। महाराज माँ ने भेष बनाया, मैया का स्वरूप तो बना लिया सीता का सती ने, लेकिन वो गुण, वो धर्म, वो विचार, वो आचरण कहां से लाए? महाराज जिस रास्ते में राघव चल रहे थे उसी रास्ते में सती मैया आगे आगे चलने लगी। लेकिन यही तो महाराज गड़बड़ हो गई। क्या माता जानकी कभी राघव जी के आगे नहीं चली? मेरे राघव जी के चरणों से आगे अपने चरण नहीं बढ़ाए, हमेशा पीछे ही चली है महाराज। लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी, लक्ष्मण जी की जैसे ही दृष्टि पड़ी, लक्ष्मण जी कहना चाह रहे थे कि भैया देखो कोई नकली भाभी आगे आगे चल रही है, लेकिन लक्ष्मण जी तुरंत समझ गए। क्या? प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। लक्ष्मण जी जानते हैं कि इसमें भी मेरे भैया की जरूर से जरूर कोई ना कोई लीला होगी। क्यों? क्योंकि राघव सरकार माया के पति हैं, इनके आगे कहां से माया टिक सकती है? इनके आगे माया बिल्कुल नहीं टिक सकती है। ये तो माया के स्वयं पति हैं, बिल्कुल माया टिक ही नहीं सकती इनके आगे। तो समझ गए। और जब तक महाराज सती कपट जान्यौ सुर स्वामी, हे सब दर्शी सब अंतर जामी। महाराज बताइए माया का रूप बना करके कौन के सामने गई? माया के पति के सामने। कहां से चल पाएगी महाराज? महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार गए हैं और जाकर के जोरे पानी कर कीन प्रणामू, जोरे पानी प्रभु कीन प्रणामू। प्रणाम किया राघवेंद्र सरकार ने। कहा भैया बाबा को कहां छोड़ आई? अकेली विपिन अकेली फिर ही कहीं हेतु बाबा कहां रह गए? अभी सती मैया मान जाती तो भी काम बन जाता, लेकिन इतने में भी नहीं मानी। ये पूछ रहे हैं बाबा कहाँ है? तो राघवेंद्र सरकार ने पिता समेत लीन निज नामू, पिता के समेत नाम ले लिया और कह दिया कहेहु बहोरी कहाँ ब्रस के भोलेनाथ कहाँ है देवी? और जैसे ही सुना महाराज अब तो भगवती सती मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर
आना जायु उतर अब देहूं कहा। अब क्या उत्तर दूंगी जाकर के भोलेनाथ को कि मैंने कैसे राघवेंद्र सरकार की परीक्षा ली। महाराज भागी तो राघव जी ने मन में सोचे, बोले मैया ऐसे नहीं भागने देंगे। तो जिस मार्ग भाग रही थी आ गई, राम जी प्रकट हो गए। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर लौटी दूसरे पीछे देखा तो पीछे भी राघव सरकार, अकेले नहीं। जिन मैया का भ्रम था ना कि हरण हो गया, वो जानकी जी भी राम जी के साथ में, लक्ष्मण जी भी साथ में। और कहते हैं महाराज साहित्य बंधु श्री सुंदर भेषा, वो वनवासी भेष नहीं, अवध में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र राघवेंद्र सरकार राजा रामचंद्र वैभव वाले राजश्री ठाट बाट से दर्शन दिया। महाराज जहां देखती हैं वहीं चारों तरफ दसों दिशाओं में पूरी झांकी राम दरबार दिख रहा है। और इतना ही नहीं, शिव ब्रह्मा विष्णु अमित प्रभाव एक एका सबके सब चरण बंदन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं देखा महाराज, अरे सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनु, अनेकों सहस्त्रों सती खुद को भी देखा सेवा करते हुए राम जी की। महाराज इंदिरा को देखा, विधात्री सरस्वती को देखा, सबको देखा। महाराज अब क्या करें, सोचते 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 गई महेश समीप, तब हंस पूछी कुशलात। भोलेनाथ ने हंस करके पूछा, देवी लीनी परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूं सब बात, सच सच बताना देवी कैसे परीक्षा ली। महाराज आप किसी से कोई बात पूछते हो तो जो बात आपको पता नहीं होगी तो उसका पूछने का तरीका आपका अलग रहेगा, और जो बात पहले से पता है ना वहां पूछने का तरीका आपका अलग रहेगा। बाबा को सब पता है महाराज, मां सच बताना भी चाहती थी, लेकिन जो कपट है ना, कपट की खटाई रूपी एक बूंद महाराज पड़ जाए तो हजारों लीटर दूध फट कर के महाराज दही बन जाता है। कपट खटाई परत पुनी बिलग बिलग हो जाए। महाराज कहा, महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो बोले क्या किया? बोले मैंने कोई परीक्षा नहीं। बोले प्रणाम कर लिया। कीने प्रणाम तुम्हारी ही नाई। अच्छा, भगवान शिव जी ने ध्यान लगा करके देखा। महाराज ध्यान लगा के देखा कि सती मैया ने मेरी मां जानकी का रूप धारण कर लिया। जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। अब तो महाराज अब सती के इस शरीर से मैं प्रीति करता हूं तो भक्ति का पथ मिट जाएगा, अनीति हो जाएगी। और प्रभु को प्रणाम किया महाराज, और संकल्प कर लिया क्या? अरे ही तन सती भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन। संकल्प कर लिया बाबा ने, सती मैया आई। महाराज देवता लोग जय जयकार करने लगे। जय जयकार क्योंकि देवताओं के तो मन की हो गई। महाराज सती मैया आई बाबा के पास। महाराज आप सही बताइए ना, आपने क्या प्रतिज्ञा की, क्या संकल्प ले लिया? बोले महाराज चोर जो होता है ना, खुद तो चोरी करता है, खुद चोरी करता है, और साथ में जो एक दो चोर और होते हैं ना, बंटवारा जब करता है तो बंटवारे में बड़ी ईमानदारी की मिसाल पेश करते हैं। महाराज चोरी करके लाए लेकिन बंटवारे में ईमानदारी हो ना पूरी पूरी, नहीं तो बोले अभी जाके बता देंगे। माता सती ने स्वयं ने झूठ बोला, स्वयं ने कपट किया, लेकिन उम्मीद रख रही हैं भगवान शंकर से कि ये सच बताएं। प्यारे तुम कपट करो, झूठ बोलो और सामने वाले से ईमानदारी की इच्छा रखो, ये कहां तक होगा, ये कैसे होगा? भगवान शंकर से कह रही हैं सच बताओ महाराज। क्या संकल्प किया? बाबा ने सोचा परेशान करेंगे, इसलिए महाराज भोलेनाथ ने तो जाकर के महाराज समाधि लगा ली, बैठ गए महाराज। और भोलेनाथ की समाधि कोई छोटी मोटी नहीं महाराज, तो बोले बहुत बड़ी समाधि है शंभुनाथ की। लेकिन महाराज वो समाधि महाराज बाबा विश्वनाथ कैलाश पर पहुंचे, अपना सहज स्वरूप संभारा, और वो सहज स्वरूप संभारा। महाराज कहते हैं सहज स्वरूप हम सबका भी है। हाँ, कौन सा? एकांत में बैठ जाइए, एकांत में बैठिए, नेत्र बंद करके फिर चिंतन करिए उस परमात्मा का। बोले कहाँ है? तो किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा है,
अरे नहीं भीतर है नहीं बाहर है, कहाँ है? नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विरक्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है नहीं खास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। वो सहज स्वरूप संभार कर बाबा बैठे, महाराज मेरे प्रभु से लगन लगाई, लागी समाधि अखंड अपारा, 87,000 वर्ष तक समाधि लगी महाराज। 87,000 वर्ष तक बाबा ने समाधि लगाई और उसके बाद महाराज जब समाधि खुली 87,000 वर्ष बाद राम राम सुमरन किया भगवान शंकर ने, राम राम सुमरन किया महाराज, राम राम सुमरन किया। भगवती समझ गई, बाबा जाग गए, जाकर के फिर पहुंची महाराज भगवान शंभू को पदबंधन किया, लेकिन बाबा ने स्थान जो था वो हटा करके सामने दे दिया महाराज। सन्मुख शंकर आसन दीना, माता सती को अपने सामने आसन दिया।